खुदा की कसम, जिस मजहब में तकलीद नहीं है वो मजहब सबसे बेकार मजहब है, मगर जिस मजहब में तकलीद हो अमल तुम करो, जवाब फकीर है। आप समझते हैं कभी इसका मतलब? अमल करोगे तुम और जवाब देगा। कितनी आसानियां कर दी शरीयत ने तुम्हारे लिए। अमल तुम बस इनकी मान लो, अगर बाई चांस गलत भी हो जाए तो तुम्हें उसका कोई गुनाह नहीं, हम उससे निपट लेंगे खुद। क्या हिम्मत करो यार। शेख मुफीद अलैहिर्रहमह मज़हब शिय्यत का सबसे बड़ा आलिम है, जिसके लिए मैं एक बात कहना जरूर समझता हूं कि सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा जो दो मुज्तहिद थे, बचपन में शेख मुफीद ने सामने देखा कि खातून आई, और खातून कौन? जवानाने जन्नत के सरदारों की मां। समझे आप कौन आया? जिससे बड़ी दुनिया में की पूरी कायनात में आज तक कोई औरत पैदा ही नहीं हुई, वो आई और कहा शेख तुम मेरे हसन हुसैन को तालीम दो। शेख कहता है मैंने ख्वाब तो देख लिया, पूरा दिल परेशान था, मैं गुनाहगार कहां और ज़हरा के लाडले इमाम कहां। अभी मैं सोच ही रहा था कि एक औरत आई अपने दो बच्चों को लेके, उसने कहा शेख मेरे इन दो बच्चों को पढ़ाओ। शेख ने कहा इनकी सिफारिश की जरूरत नहीं है, इनका दाखिला फातिमा ने करा दिया। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बाबा के बुलंद सलवात। इनका दाखिला शहजादी ने करा दिया। हैरान, ये बताओ कि तुमने तरबियत कैसे किया? समय अभी तो आज की मजलिस में दर्श लेके जाए। एक मरतबा अम्मा कहती है कि जब रोए तो चुप करने के लिए आयत सुनाई, और कभी बगैर वुजू के मैंने दूध नहीं पिलाया। का वाकई ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। वो शेख मुफीद के जिसे हमारे 12वें हादी ने 3 लक़ब दिए, नासिर हक, हक का मददगार, कलिमतिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाने वाला, वली रशीद, इमाम ज़माना जिसे आखिरी कह के पुकारे। अरे उलमा पे लानत पढ़ना बड़ा आसान है, पढ़ के तो देखो पता है आखिरी नासिर हक, इतना बड़ा मुज्तहिद कि जिसकी आज एक बात अगर कहीं नकल हो जाए तो सुन्नी शिया आंख बंद करके मानते। शेख मुफीद ने लिखी, एक मसला आ गया सामने, और मसला ये था कि औरत का इंतकाल हुआ, उसके पेट में बच्चा था। शेख मुफीद से पूछा बताइए क्या करें? शेख मुफीद ने कह दिया इसे ऐसे ही दफन कर दो, इसे ऐसे ही दफन करो। लोग गए, कब्र में लिटाया औरत को, उधर से घोड़े सवार है, और उसने कहा कि शेख ने अपना मसला बदल दिया। शेख ने अपना मसला क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि औरत को दफन कर दो, बच्चा निकाल, इसलिए कि जिंदा है, निकालिए। लोगों ने जाके शेख मुफीद से कहा हुजूर बड़ा अच्छा हुआ कि आपने जल्दी ही अपना मसला चेंज कर दिया, वरना एक बेचारा मर गया था ऐसे ही।
शेख मुफीद फिक्र में है, मैंने तो बदला नहीं। नहीं अभी तो ऐसे ही आखिरी आदमी से जो चाहता हूं मैंने तो मसला बदला नहीं है। बदला किसने? अब एक मरतबा आज के बाद से वो फतवा नहीं दूंगा, चूंकि एक फतवे से एक आदमी की जान चली जाती। मैं आज के बाद फतवा नहीं दूंगा। रात में सोए इरादा करके क्या देखा बड़ा बैठा दिया है। और बाद में हाथी आके एक बात कही, कहा शेख मुफीद जो तुमने फैसला किया है वो गलत है। कहा मौला क्यों? कहा तुम हमारे मुस्तहिद हो, जिसे इमाम अपना मुस्तहिद कहे, तुम हमारे मुस्तहिद हो। मौला अगर गलती हो जाती तो क्या? आखिरी आदमी से तवज्जो चाहता हूं, मौला गलती हो जाती तो क्या? क्या गलती वहां होती है जहां इमाम मुर्दा होता है। अरे गलती, आखिरी जुमला सुनिए, गलती वहां होती है जहां इमाम मुर्दा होता है। ये शेख मुफीद सुनो, अलैका बिइफ्ता व अलैना बितस्दीर, फतवा देना तेरा काम है, इस्लाह करना मेरा काम है। एक सलाम भेज दे मोहम्मद। समझे? फतवा आपने, इस्लाह हम करेंगे। तो अभी जो अगर फकीह से गलती हो जाए, अगर फकीह से आपकी नजर में गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह आवाम नहीं करेगी, इमाम करेगा। इस्लाह इमाम करता है। और जब आपने एतराज करें ये गलत कहा तो आपका इल्मी पैमाना इतना है, 4 समंदर पार करता है फकीह एक फतवा देने के लिए। पहले पूरे कुरान में नजर डालता है, बाद में हदीसों को देखता है, हदीसों में फिर ये देखता है कौन सा सही है कौन सा गलत। जाकिर ने किताब में पढ़ लिया, रिवायत पढ़ दी, वो हजारों किताब में देखता है ये जो आदमी नकल करने वाला है ये कहीं मौला का दुश्मन तो नहीं। देखा आपने, हदीस खंगालता है, रिवायत खंगालता है, आयतें देखता है, फिर देखता है हमारे उलमा में से किसी एक ने इसकी मुखालिफत तो नहीं की, फिर देखता है अकल के खिलाफ तो नहीं है। तो मसला है जब फकीह जाहिल का आदिम के मुकाबले में बोलना, तो जनाब आई कहां से तकलीफ हमारी समझ में? अब मैं बताता हूं कहां से आई। जहां से तुम्हारा पूरा दीन आया वहीं से आई। जिसने नमाज बताई उसी ने बताया, जिसने रोजा कहा उससे पहले बताओ। खुदा की कसम सुनिए, नहीं सुना होगा कहां से आई। जनाबे यूनुस नबी है या नहीं है? कौन के लिए बद्दुआ करती कि नहीं की? पढ़िए किताबों में इशारा में दे रहा हूं, पढ़ ली, बद्दुआ कर दी कौन के लिए? पालने वाले इन्हें हलाक कर दे। अल्लाह ने कहा हम इन पे अज़ाब नाज़िल कर देंगे, आप कश्ती में सवार होके चले जाइए। कौन को थोड़ा सा होश आ गया, कौन को थोड़ा सा होश आ गया। अब 2 वहां पर शख्सियतें थी, एक आबिद था एक आलिम था। आबिद के पास गए, उन्होंने कहा मरने दो इन्हें, मारे तो मर जाए तो नबी की इन्होंने मुखालिफत मोल दी। आलिम के पास गए और एक मरतबा कहा मुखालिफत तो हो रही है और नबी हमारे दरमियान से जा चुका है और उसकी दुआ बिल्कुल मुस्तजाब हो रही है, लेकिन कोई तरीका ऐसा बता दो जो हम अज़ाब से बच जाए। आलिम ने कहा कि मैं एक तरीका बताता हूं, हैवानों के बच्चों को हैवानों से जुदा कर दो, औरतों को छोटे छोटे बच्चों से जुदा कर दो, सारे के सारे सहरा में निकल जाओ।